हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्पीड क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 7। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 7 में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं सेकंड केस, इंक्लाइंड प्लेन का सेकंड केस। फर्स्ट केस मैंने आपको 6 पार्ट में डिस्कस किया था, ठीक है ना। सेकंड केस में क्या है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड डाउन द इंक्लाइन। अब पहले 6 पार्ट में मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल को हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका था। अब 7th पार्ट में हम आपको बात कर रहे हैं कि पार्टिकल को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है ना। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अब यहाँ देखो, पार्टिकल ऊपर है यहाँ कहीं, ठीक है ना। यहाँ से आपने इसको u वेलोसिटी से फेंक दिया तो फिर ये जो है ना आपका यहाँ पड़ जाएगा आके, ठीक है ना। सही से बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पड़ गया और ये अल्फा एंगल पे आपने इसको फेंका। सेम टू सेम रिजल्ट है, बस रेंज थोड़ी सी चेंज है। नीचे से ऊपर फेंका था, ऊपर से नीचे थोड़ा सा चेंजमेंट है। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा और इसके परपेंडिकुलर में ये आपका क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। और यहाँ ओरिजिन लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। ओरिजिन लेट कर लो या फिर आप ऐसे समझो कि हम बता देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो u है ना, तो u ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, u cos अल्फा, और ये ऊपर क्या हो जाएगा, u sin अल्फा, ठीक है ना। फिर वही बात आ गई ना g की, तो g की डायरेक्शन कहाँ होती है, नीचे। तो इस डायरेक्शन में ये बीटा एंगल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, g cos बीटा, और ये क्या होगा, g sin बीटा। अब यहाँ देखो, वेलोसिटी u cos अल्फा इधर, g sin बीटा इधर, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर आप एज ए मैथमेटिक्स के साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखोगे तो इनको माइनस ले सकते हैं दोनों को, नहीं तो प्लस ले लो दोनों को, ठीक है ना। बात वही है कि वही माइनस माइनस कहीं ना कहीं कट जाएगा और कोई दिक्कत नहीं। ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ, g cos बीटा नीचे है और u sin अल्फा ऊपर है, तो ये प्लस और ये माइनस। इस हिसाब से अपन ax क्या ले सकते हैं आपका, g sin बीटा, और ux क्या ले सकते हैं, u cos अल्फा। फिर आपका आ जाएगा ay हो जाएगा माइनस का g cos बीटा, फिर आ जाएगा आपका क्या, uy, ये हो जाएगा आपका u sin अल्फा। ओके, ये तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। नंबर 1 अपन बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की हेल्प से लेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि ये प्लेन को ही हमने, इस प्लेन को ही एक्स एक्सिस लेट किया है ना, तो जिस प्लेन से इसको फेंका उसी पे गिरा ये, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो फिर फॉर्मूला अपन यूज करने वाले हैं एस सफिक्स वाई इज इक्वल टू यू सफिक्स वाई इंटू टी प्लस 1/2 ए सफिक्स वाई इंटू टी स्क्वायर। यहाँ क्या प्लेस, यहाँ पुट करोगे 0, यू वाई कितना आपका, u sin अल्फा, तो ये हो जाएगा u sin अल्फा इंटू टी। यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि ए वाई की वैल्यू माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और g cos बीटा टी स्क्वायर। ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/2 g cos बीटा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा u sin अल्फा इंटू टी। टी नॉट इक्वल 0 है तो एक टी यहाँ से कॉमन लेके हटाओ उसको या कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से टी इक्वल टू बच जाएगा 2u sin अल्फा बाई जी cos बीटा। याद करो सेम टू सेम ये निकला था, इससे पहले वाले केस में भी यही निकला था सेम टू सेम। मैंने क्या कहा था, केवल रेंज चेंज हो रही है, बाकी सेम ही होगा, ठीक है ना। तो अब इसमें एच मैक्स में नहीं बता रहा आपको, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। मैक्सिमम हाइट भी अपन वैसे ही फाइंड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम हाइट में डायरेक्ट लिख देता हूँ। मैक्सिमम हाइट आपकी आई थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g cos बीटा, 2g cos बीटा। इससे पहले वाले लेक्चर को देख लेना, पार्ट 6 को, उसमें मैंने आपको इसको डिटेल में बताया। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गई आपकी
मैक्सिमम हाइट। इसके बाद अपन बात करेंगे रेंज की, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट करो, फिर अपन बात करते हैं रेंज की। अब इसमें देखो रेंज कैसे फाइंड करेंगे अपन, ठीक है ना। रेंज फाइंड करने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपन फॉर्मूला यूज करेंगे, एस सफिक्स एक्स इज इक्वल टू यू सफिक्स एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए सफिक्स एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने फॉर्मूला यूज किया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें जो ए बी है ना, ये भी फाइंड करना है, ए बी, यही है आपकी रेंज। यू एक्स के प्लेस पे क्या पुट करोगे, यू कॉस अल्फा इंटू टी, फिर यहाँ प्लस 1/2 और यहाँ क्या रखोगे, यहाँ हो जाएगा आपका जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर। ओके, हाँ टी की तो वैल्यू रखी नहीं, चलो अब रखो टी की वैल्यू, u कॉस अल्फा। टी की वैल्यू आई थी आपकी, टाइम ऑफ फ्लाइट आया था, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, हाँ ये आया था 2u साइन अल्फा अपॉन 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा प्लस 1/2 जी साइन बीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट स्क्वायर है ना ये, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। वही सेम टू सेम कैलकुलेशन है, ये 2 से 4 वहाँ पे भी कैंसिल किया था, यहाँ पे भी होगा, सेम टू सेम कॉमन भी आएगा। अब यहाँ देखो बचा क्या वो लिख देता हूँ मैं एक बार, फिर आप कॉमन ले लेना इसको, 2 और ये यू स्क्वायर और कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा प्लस यहाँ पे क्या होगा, जी बचेगा, एक जी कैंसिल आउट हो जाएगा ये नीचे वाला, ठीक है ना, तो ये बच जाएगा 2u स्क्वायर और यहाँ साइन बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 2 दोनों में है, u स्क्वायर दोनों में है, साइन अल्फा दोनों में है, नीचे जी कॉस बीटा इतना कॉमन आ जाएगा, तो हम यहाँ इससे कॉमन ले लेते हैं 2u स्क्वायर साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा, ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ से केवल और केवल बच जाएगा कॉस अल्फा और प्लस आगे क्या बचेगा आपका, ऊपर बचेगा साइन अल्फा और साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा और अपॉन में कॉस बीटा, तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस बीटा का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा, और ऊपर फिर से फॉर्मूला बन गया 2u स्क्वायर साइन अल्फा और यहाँ बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा और अपॉन में कितना, जी कॉस स्क्वायर बीटा। ओके, ये हो गई आपकी रेंज। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब एक दो केस और बचे हैं, वो भी अच्छे और एडवांस लेवल पे आते हैं, IIT जी मेंस में बहुत क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, तो वो केस और बता के फिर इस चैप्टर को अपन क्लोज करेंगे, फिर अपन आगे के चैप्टर्स में चलेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको नोट करो जल्दी से।